परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्वयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमोक्ता। उपस्थित आप उधर ही बैठे रहे इस बच्चे को लेके, जाने उधर ही बैठे, इधर नहीं उधर चल गया। अरे भाई चलो ना, बच्चे खिलाने की जगह। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने एक विशेष बात श्रवण की और ये अनुभव किया जुष्टः ततस्तेन अमृतत्व देती। जो भी अपनी वास्तविकता से परमात्मा से जुड़ जाता है वही अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। और अपनी वास्तविकता है भी अमृत, तो अमृत को प्राप्त करके अमृतत्व को कौन प्राप्त नहीं कर लेगा। अमृत किसी जल का नाम नहीं है, अमृत किसी और वस्तु का नाम नहीं है। अमृत शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म आपका अपना ही नाम क्या, आपकी अपनी वास्तविकता है। अमृत का तात्पर्य जिसमें मृत्यु नहीं है, जो न मरता है न जन्मता है, उसका नाम अमृत है। इसलिए जन्म मरण रहित आपकी वास्तविकता जो नासमझी वश छिपी हुई हुआ करती है, समझदारी से पर्दा हट जाता है और अमृत तो है पर भूल से अपने आप को मृत समझने वाला इस मृत कल्पना से छुट्टी प्राप्त करके अमृत तत्व की प्राप्ति जो अमृत तत्व पहले ही है कर लिया करता है। इसलिए हमें चाहिए कि अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए जो हमने विद्यमान हमारी वास्तविकता है, हम परमात्मा से अमृत पदार्थ से अपने स्वरूप से जुड़े और अमृत तत्व की प्राप्ति करें। हम लोग सारी जिंदगी शरीर से जुड़े रहते हैं और इस शरीर से जुड़े रहने के कारण सदा ही मृत भाव को, जड़ भाव को अपने आप में ओढ़े रहते। लेकिन जैसे ही अपने आप में इस अनात्म प्रपंच से अलगाव महसूस करके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, इन सब कोशों से अपने आप को अलग समझ लेते हैं तो अमृत हैं और
अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते। बहुत सुंदर एक शब्द उपनिषद में आया है, ये मुक्त है और मुक्त हो जाता है। स्वरूप से मुक्त है, नासंधि से जो अपने आप में बंधन प्रतीत होता है, उस बंधन की समझदारी से निवृत्ति होकर ये मुक्त है और मुक्त हो जाता है। जो मुक्त है वही मुक्त होता है, जो मुक्त नहीं है वो मुक्त नहीं होता। आप सोचते हैं शरीर मुक्त हो जाए, आप सोचते हैं ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण मुक्त हो जाए, तो ये तो मुक्त होने का सवाल ही नहीं है। पहले ही ये बंधे हुए हैं, इनके स्वभाव बंधे रहना है और निबट जाना है। लेकिन आपका अपना स्वरूप आत्मा ही मुक्त है और नासिम भी बस अपने में जो अमुक्त भाव है समझदारी से दूर होकर मुक्त हुआ मुक्त हो जाता है। आज और भी बहुत सुंदर शब्दों में श्रुति, भगवती, वेद, भगवान इस वास्तविकता का अनुभव करते हैं। उद्गीत नेतद परमं तु ब्रह्म, एक शब्द ओम के लिए उद्गीत है और उद्गीत का अर्थ ये है माने ऊंचे स्वर से गीत माने जो गाया गया है। समस्त वेदों के मंत्रों से पहले जो ऊंचे स्वर से गाया गया है ऐसा ओम उद्गीत नाम वाला हुआ करता है, उसको उद्गीत भी कहते हैं। जब हम इस उद्गीत की ओम की व्याख्या करते हैं तो सारा रहस्य हमारे सामने खुल जाता है। ओम की उद्गीत की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार। इन 3 मात्राओं से मिलकर ओम शब्द बना है। अकार, उकार, मकार, इन 3 मात्राओं पर मांडूक्य उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से विचार किया गया है और अकार की व्याख्या करते हुए कहा है, स्थूल जगत और स्थूल जगत का अभिमानी चेतन जिसको विराट कहा जाता है, तथा कि तो समष्टि में और व्यष्टि में स्थूल शरीर जिसमें 19 मुख रहते हैं, 7 अंग रहते हैं, वृत्ति बहिर्मुखी होती है, जागृत अवस्था होती है और स्थूल शरीरों का भोग होता है और इसका अभिमानी चेतन है विश्व। विश्व और विराट दोनों एक ही, जिसको व्यष्टि में इंडिविजुअल जो विश्व कहलाता है वही यूनिवर्सल विराट कहलाता है। इसलिए विराट और विश्व और इनके अभिमानी चेतन और इनका तन ये सब मिलकर के आकार मात्रा से तोल दिया गया है। मात्रा में तोलना, आकार मात्रा का अर्थ ये है जागृत अवस्था, स्थूल शरीर और स्थूल पदार्थों का भोग, बहिर्मुखता, 19 मुख, 7 अंग और इसका अभिमानी चेतन विश्व और स्थूल जगत और वही चीजें समष्टि रूप से जो कही गई है व्यक्ति में और उनका अभिमानी चेतन विराट, दोनों मिलकर के आकार कहलाता है। इसके बाद जब हम उकार की व्याख्या करते हैं तो सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म जगत का अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ और सूक्ष्म शरीर और वही 19 मुख 7 अंग, लेकिन वृत्ति अंतर्मुख हुआ करती है इसमें और सूक्ष्म पदार्थों का भोग होता है, कल्पित पदार्थों का भोग होता है और इसका अभिमानी चेतन तेजस होता है। तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों व्यष्टि समष्टि रूप से एक ही हैं,
इसलिए ये उकार का अर्थ है। ऊ शब्द का एक और भी अर्थ है जिसमें उभय धर्म रहते, जागृत का धर्म भी रहता है और सुषुप्ति का धर्म भी रहता है, इसलिए इसको उभय धर्मा ऊ बोलते। जागृत का धर्म तो रहता है, जैसे दृष्टा दृष्टि दर्शन, ये जागृत का धर्म रहता है, लेकिन गफलत नासमझी ये सुषुप्ति का धर्म रहता है। इसलिए ये दोनों धर्म होने से इसको ओ मात्रा बोलते हैं, जो बीच वाली ओम की मात्रा। इसके बाद मकार मात्रा की व्याख्या की गई है। कारण जगत जिसको माया कहा जाता है और इसका अभिमानी चेतन ईश्वर, और कारण शरीर जिसका अभिमानी चेतन प्राज्ञ कहा जाता है। ईश्वर और प्राज्ञ दोनों समष्टि यष्टि सिंधु बिंदु की तरह से एक ही हैं, और ये मकार का अर्थ है। इस प्रकार ओम का वाच्यार्थ स्थूल शरीर, स्थूल जगत, इनके अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ, नहीं इनका अभिमानी चेतन विराट और विश्व, ये मिलकर के अकार मात्रा है। सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर और इनके अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ और तेजस, ये उकार मात्रा का तात्पर्य है। कारण जगत माया और इसका अभिमानी चेतन ईश्वर, और कारण शरीर जो अविद्या भी कहा जा सकता है, इसका अभिमानी चेतन प्राज्ञ, ये दोनों मिलकर के मकार मात्रा का तात्पर्य है। इस तरह से ओम का वाचाल जितना भी व्यक्त संसार है सब कुछ इसी में आ जाता है, चाहे स्थूल, चाहे सूक्ष्म, चाहे कारण। लेकिन ओम का लक्ष्यार्थ है शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की स्थूलता, सूक्ष्मता और कारणता नहीं है, और जगत का आरोप भी जिसमें नहीं है, ऐसा ओम का लक्ष्यार्थ है। इस प्रकार ओम का लक्ष्यार्थ शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म और ओम का वाच्यार्थ ये समस्त प्रपंच, ये सब मिलकर के ओम से समझा जाता है। इसीलिए ये जो उद्गीत है ओम है, परमंतु ब्रह्म, यही पर ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो विस्तार को प्राप्त होकर सब कुछ के रूप में विराजमान हो जाता है, उस निर्विकार वास्तविकता का नाम ब्रह्म है, जो व्यंजन धातु से बनता है। इस प्रकार ब्रह्म ओम ही ब्रह्म है, और ये हम केवल नाम की बात नहीं कह रहे हैं कि तुम नाम के चक्कर में ही पड़े रहो, जप के चक्कर में ही पड़े रहो, मैं समझने की बात कह रहा हूं, जपने की बात नहीं कह रहा हूं। ओम को समझिए, ओम के वाच्यार्थ को समझिए, ओम के लक्ष्यार्थ को समझिए, और ओम को अपना आत्मा स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से ये परम ब्रह्म, ये शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, ईश्वर, जीव, जगत जिसमें तीनों कल्पित हैं, जो इन तीनों का अधिष्ठान है, जिसके ज्ञान पर इन तीनों की भ्रांति का निवृत्तीकरण हो जाता है, उस ओम को, उस अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म को अपना आत्मा समझिए। अगर ऐसा आपने अपने आप को शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभव कर लिया तो आपने हमारी कथा का तात्पर्य समझ लिया है। लेकिन ओम की व्याख्या जो हमने की है और उसका वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ जो हमने आपके सामने रखा है, उसको अगर आप अपने से अलग कोई नाम मात्र मानते हो तो ये आपके समझने की भूल है। ये हम जो कुछ भी व्याख्या करते हैं, ये आपकी व्याख्या माने मैं की व्याख्या है, अपने आप का ज्ञान है, क्योंकि वेदांत का तात्पर्यार्थ अपने स्वरूप का बोध है।
वेदांत का तात्पर्य किसी नाम विशेष की प्रशंसा करना नहीं। वेदांत का तात्पर्य किसी उपासना विशेष का वर्णन नहीं। वेदांत का तात्पर्य किसी कर्मकांड विशेष का तात्पर्य नहीं। वेदांत का तात्पर्य है शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म आपका अपना आत्मा और आत्मा परमात्मा की एकता जो वास्तविकता है उसका अनुभव, जिसमें सब कुछ जाकर शांत हो जाता है और करने के लिए बाकी कुछ भी नहीं रहता। जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ज्ञाने परिसमाप्ते थे। ज्ञान में आकर सब कुछ निवृत्त हो जाता है। जितनी मानसिक चेष्टाएं हैं, जितनी बौद्धिक चेष्टाएं हैं, जितनी चित्त संबंधी चेष्टाएं हैं, जितना अहंकार से संबंधित चेष्टाएं हैं, या ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण के धर्म हैं, या शरीर के धर्म हैं, या कर्तृत्व भोक्तृत्व है, या लोक परलोक है, जो कुछ भी शास्त्र में विवेचन किया गया है वो ज्ञान के प्राप्त होने पर सब कुछ निवृत्त हो जाता है। एक बहुत सुंदर कहावत है, जैसे पेड़ पर फल आने से पहले फूल आते हैं, परंतु जब फल आ जाते हैं तो फूल झड़ जाते हैं। इसलिए कहावत है फल हेत फूली बन रहा है। फल के लिए ही वनों में, जंगलों में, पेड़ों के ऊपर फूल आते हैं और फल आए फूल झड़ जाएगी। जैसे ही फल आते हैं फूल झड़ जाते हैं, वैसे ही ज्ञान का फल आने के लिए ही कर्म की हरियाली है और उपासना के फूल। कर्म की हरियाली, शुभ कर्म की हरियाली, शास्त्रवेद निष्काम शुभ कर्म की हरियाली, ये ज्ञान से पहले एक अधिकारी में आया करती है। और सुंदर सुंदर पुष्प, उपासना संबंधी पुष्प, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, इंद्रिय उपासना, ये पुष्प भी एक जिज्ञासु के हृदय में जिज्ञासा से पहले जागृत होते हैं। और इस प्रकार से जब ज्ञान का फल आता है तो फूल भी झड़ जाते हैं और पत्ते भी झड़ जाते हैं। इस प्रकार ज्ञाने परिसमाप्ते थे, ज्ञान में आकर सारी कल्पनाएं, सारी चेष्टाएं, इनका बाध हो जाता है, इनको मिथ्या समझ लिया जाता है और इनकी बाध निवृत्ति, दो प्रकार की निवृत्ति होती है। किसी पदार्थ का, किसी प्रतीति का, किसी मिथ्या प्रतीति का, किसी भ्रम का बिल्कुल निवृत्त हो जाना, ये कहलाता है बिल्कुल नित्य निवृत्ति। जिस प्रकार से रस्सी के ज्ञान पर सर्प की निवृत्ति हो जाती है। और एक होती है बाध निवृत्ति, जैसे एक पत्थर का शेर बना हुआ है और आपने ये समझ लिया कि ये पत्थर है, तो अपने से शेरपना तो निवृत्त हो जाएगा, शेर का सत्यत्व तो निवृत्त हो जाएगा, लेकिन शेर की शक्ल उसमें तब तक भासती रहेगी जब तक वो शिलाखंड बना हुआ है। ये शिलाखंड उपाधि है जिसमें शेर तब तक शेर की शक्ल दिखती रहेगी जब तक वो शिलाखंड बना हुआ है। अब उसमें शेर के सत्यत्व की जो भ्रांति है वो निवृत्त हो गई है। इसका नाम है बाध निवृत्ति। बाध निवृत्ति का तात्पर्य इसमें सत्यत्व का बाध हो गया है और प्रतीति कब तक है, जब तक उपाधि बनी हुई है। उसी प्रकार उपाधि क्या है जीवन में, यह है प्रारब्ध। शरीर की प्रारब्ध उपाधि है और संसार की प्रतीति ज्ञानी को भी तब तक होती रहती है जब तक प्रारब्ध की उपाधि बनी हुई है। लेकिन इस संसार में सत्यत्व ज्ञानी को नहीं रहता, इसलिए ज्ञानी इस संसार को बाध करके अवलोकन करता है, माने देखता है संसार को पर मिथ्या समझता है। उसका सब कुछ जो कुछ भी है कर्तृत्व भोक्तृत्व भासता है पर मिथ्या है। उसके अंदर पाप पुण्य भासते हैं पर मिथ्या है। उसके अंदर दुनिया की जैसी सारी चेष्टाएं भासती हैं पर मिथ्या है। और कब तक भास रही हैं, जब तक शरीर की प्रारब्ध बनी हुई है। प्रारब्ध के निवृत्त होते ही शरीर इत्यादि को और भासमानता सारी निवृत्त हो जाती है, परंतु इसका सत्यत्व ज्ञान के प्राप्त होते ही निवृत्त हो जाता है।
इसलिए ज्ञानवान देखने में सांसारिक व्यक्तियों जैसा ही लगता है, लेकिन अंदर से इतना अंतर है। अज्ञानी संसार को सत्य समझता है और ज्ञानवान संसार को मिथ्या समझता है। एक ही कॉलोनी में दो घर हैं, एक ज्ञानी का घर है, एक अज्ञानी का घर है। दोनों की शादियां हुई हैं, बाल बच्चे लगभग बराबर हैं, मकान भी एक जैसा है और दोनों की आमदनी भी बराबर है, दोनों का खान पान भी एक जैसा है, वस्त्र वगैरह भी लगभग एक जैसे पहनते हैं। कैसे समझा जाए कि एक ज्ञानी का घर है और एक अज्ञानी का घर है? तो उस पर आपको झंडे देखने चाहिए। झंडों से पता लग जाता है ये घर ज्ञानी का है या अज्ञानी है। कौन से झंडे हैं? एक के घर पर राग का झंडा है और वे समझता है सब मेरा है, सब सत्य है, मेरा घर सत्य है, मेरे बाल बच्चे सत्य हैं, मेरा धन दौलत सत्य है, मेरी मान प्रतिष्ठा सत्य है और हर चीज को मेरी 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 कहता है। ये तो हुआ राग का झंडा। और वैराग्य का झंडा क्या है? ये सब कुछ प्रतीति मात्र है, कुछ है ही नहीं इसमें मेरापन क्या। इसलिए ज्ञानवान तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसको संसार को भोग तो लगाता है पर मिथ्या समझ के भोग लगाता है, त्याग भावना से भोग लगाता है और अपने में भोक्ता भाव नहीं महसूस करता है, उस पदार्थ में भोग्य भाव भी नहीं। लेकिन कल्पित प्रारब्ध के हिसाब से भोक्ता और भोग्य भागता है उसमें, लेकिन वस्तुतः है नहीं। इस प्रकार ये जरा सा ही अंतर है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। खाने को देखकर ज्ञानी और अज्ञानी को एक जैसा व्यक्ति मानता है, पहनने को देखकर ज्ञानी और अज्ञानी को व्यक्ति एक जैसा मानता है, सुख दुख की उसमें स्थिति देखकर ज्ञानी और अज्ञानी को एक जैसा व्यक्ति मानता है, मान अपमान इत्यादि को देखकर अज्ञानी और ज्ञानी को एक जैसा मानता है। ऊपर की सारी चेष्टाएं ज्ञानी और अज्ञानी की एक जैसी प्रतीत हो सकती हैं अगर एक जैसा प्रारब्ध है तो, लेकिन फिर भी अंतर ये है कि अज्ञानी उस सबको सत्य समझता है और अपना समझता है और ज्ञानवान सबको मिथ्या समझता है और सबको सपना समझता है। इस समझ का ये अंतर है। जरा सी समझ के अंतर से कहां का कहां जीवन की गाड़ी अलग अलग चली जाए। थोड़ी सी नासमझी आई और हाथ से मन बेपटा लुढ़कता चला गया संसार में। थोड़ी सी समझदारी आई, अपने आप को संभाल के रखा और अपने में से प्रपंच को लेश मात्र भी सत्य रूप से स्वीकार नहीं किया। तो जो अपने आप को उद्गीत रूप से, ब्रह्म रूप से, ओम के लक्षार्थ रूप से समझता है, वाच्यार्थ अपने में कल्पित समझता है और लक्षार्थ जो उनकी वास्तविकता है, जो अपने में इसको समझता है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, वो व्यक्ति समझदार है और उसको कथा का नकद फल मिलता है। एक तो होते हैं उधार फल, एक होते हैं नकद फल। ये काम कर ले, इसका फल तुझे अगले जन्म में मिलेगा। ये काम कर ले, इसका फल तुझे 4 महीने बाद मिलेगा। ये काम कर ले, इसका फल तुझे कल परसों को मिलेगा। ये सारे का सारा उधार मामला है। लेकिन नकद मामला क्या है? जैसे हाथ में रखी हुई आग रखते ही जलाती है, जैसे पिया गया पानी पीते ही प्यास बुझाता है, वैसे ये ज्ञान जैसे ही समझ में आता है तुरंत संसार के सत्यत्व की, शरीर के सत्यत्व की निवृत्ति हो जाती है। और इस प्रकार से साथ की साथ ही मैं ब्रह्म हूं ये समझते ही सारे दुखों की तिसरी हो जाती है और कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रहता। इसमें कोई होमवर्क नहीं है। ये वेदांत की कथाएं केवल क्लास वर्क है, होमवर्क कुछ भी नहीं। स्वामी जी ने घर जाके क्या करूं? घर का काम कर नहीं, मेरा मतलब है मैं वहां बैठ के बैठा रहूं, ब्रह्म हूं, माला जपता रहूं। तेरी समझ में ब्रह्म आया ही नहीं, माला जपने की क्या जरूरत है? तू ब्रह्म है ही, माला जप के ब्रह्म होगा क्या? एक औरत को ये कह दिया जाता है फलाना तेरा पति है, उसकी माला जपती है क्या?
नाम भी नहीं लेती, उसका नाम भी नहीं लेती, पर जानती है कि ये मेरा पति है। और एक आदमी है, एक औरत है, पति का नाम जप रही है और समझती नहीं कि मेरा पति है। तो वैसे ही इसमें कुछ ऐसी बात नहीं कि आपको हम जप के लिए कुछ बताने के लिए जाके जपना, ऐसा ध्यान किया करना, ऐसा पाठ किया करना, ऐसी पूजा किया करना, ये किया करना, वो किया करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझते ही कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रह जाता। बाकी प्रारब्ध है, जैसे हो रहा है ठीक है, लेकिन करने की अभिमान से कुछ भी करने को बाकी नहीं रहे। मेरा भला होगा इस आकांक्षा को लेकर कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रह जाता। मेरी मुक्ति होगी ये समझकर कुछ भी मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं किया जाता। जो अपने आप को समझ लेता है मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म मुक्त स्वरूप हूँ, और ये जरा सी बात है जो इस पूरे धार्मिक जगत में कोई कोई समझता है, नहीं तो आदमी करने में ही लगा रहता है और सुनने का अर्थ करना समझता है। कर्मकांड में सुनने का अर्थ पढ़ने का अर्थ करना है, उपासना कांड में भी सुनने का अर्थ करना है, लेकिन यहाँ सुनने का अर्थ समझना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये कर्म का फल है ही नहीं। भगवान की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति 2 दिन हम लगातार बताते रहे, कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल विनाशी होता है, कर्म का फल सीमित होता है, कर्म का फल कर्तृत्व के अज्ञान को लिए हुए होता है, भोक्तृत्व के भाव को लिए हुए होता है। लेकिन अपने आप में कर्ता भोक्ता ही पना नहीं है, तो कर्म का फल भी अपने से कुछ भी संबंध नहीं रखता है। ऐसा नकद नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म वर्ल्ड प्रूफ अगर आप अपने आप को समझते हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं, और आप भी अपने में महसूस करते हैं धन्योस्मि 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 पुनः पुनः, मुझे धन्य है, मुझे अपने आप को धन्य है। क्यों धन्य है? मैं मुक्त स्वरूप हूँ। क्यों धन्य है? मैं आवागमन से रहित हूँ। क्यों धन्य है? मैं निर्विकार हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुझसे अलग दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे ही धन्य है, सब धन्य मुझे ही। जिस प्रकार से सारी नदियों को नमस्कार, समुद्र को नमस्कार है, उसी तरह से सब नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, और वो केशव मेरा आत्मा है, मेरी नमस्कार मुझको ही है, मेरी पूजा मुझको ही है। इस यथार्थता को समझने के बाद क्या करने के लिए बाकी रह जाता है। अद्भुत दत्तात्रेय एक ग्रंथ वेदांत में है, नैष्कर्म सिद्धि, उस ग्रंथ का नाम है नैष्कर्म सिद्धि। पर एक बात आपको बताऊं, कभी कभी जितने ग्रंथों के मैं नाम लेता हूं कथा में और उनका उदाहरण देता हूं, उनके दृष्टांत देता हूं, उनको उद्धृत करता हूं, तो जिज्ञासु लोग उसी ग्रंथ को उठा लाते। कहने लगे स्वामी जी ये ग्रंथ का नाम आपने लिया था, ये ग्रंथ में ले आया हूं। बड़ी मूर्खता की बात है। अब मैंने किसी ग्रंथ से उदाहरण दिया और वो ग्रंथ आपकी पहुंच से बाहर है, आप नहीं उसको पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। मैंने तो उसमें से वो हिस्सा चुन करके आपके सामने रखा जिसे आप समझ सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी है। लेकिन आप उसका नाम सुना और उस ग्रंथ को उठा लाए और आपके पल्ले कुछ भी उसमें से नहीं पढ़ सकता। कहने लगे जी मैं वृत्ति प्रभाकर ले आई। वृत्ति प्रभाकर ऐसा ग्रंथ है जो हर एक कोई पढ़ ले और हर कोई समझ ले। वृत्ति प्रभाकर इतना कठिन ग्रंथ है जिसको पढ़ाने वाले को भी पसीने आ जाते हैं, पढ़ने वाले की तो बात ही क्या है। और पढ़ाने वाला कोई हर कोई यूं ही थोड़ी पढ़ा सकता है, उसके लिए बड़ी योग्यता चाहिए। लेकिन वृत्ति प्रभाकर का नाम हमने ले लिया यहाँ और वो पुस्तक ले आई। ऐसे ही हमने जिस ग्रंथ का नाम लिया, स्वामी जी आपने वो ग्रंथ बताया था ना, मैं उठा लाए। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।
आपको हम ग्रंथों के उद्धरण केवल परिपुष्टि के लिए, उपदेश की परिपक्वता के लिए देते हैं। आपको ये नहीं कहते कि ये ग्रंथ भी पढ़ना, वो ग्रंथ भी पढ़ना, वो ग्रंथ भी पढ़ना। इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, शब्द जालम महारण्यम चित्तम भ्रमण कारणम। ये शब्द जाल इतना बड़ा जंगल है, अगर आदमी इसमें भ्रम जाए तो फिर इसका पार नहीं पाता, इसी में भटकता भटकता रह जाता। इसलिए महान पुरुषों के द्वारा जो तुम्हारे लिए उपयोगी है वो बताते हैं और वो ग्रहण करो। सार वस्तु तो अपने आप को समझना है। अगर अपने आप को आप किसी साधारण ग्रंथ से ही समझ सकते हैं तो कठिन ग्रंथ को लाकर दिमाग खपाने की क्या जरूरत है। जब कोई चीज गुड़ खाने से ही मर जाती है तो नीम के पत्ते क्यों तलाश करते फिरते हो। इसलिए कहीं इस चक्कर में रहो। ठीक है, मैंने पढ़ा है ग्रंथों को और उनके उदाहरण भी देता हूं, पर जो मेहनत मैंने की नहीं चाहता हूं तुम क्यों करते हो। एक महात्मा करते थे, कहा करते थे, पढ़े न गढ़े दूध मारे कढ़े। कढ़े हुए दूध न भैंस पाली न गाय पाली। अब इन शहर वालों को कहा जाए भैंस और गाय से दूध की प्राप्ति होती है, लेकिन कितने भैंस और गाय अपनी कोठी में रखते हैं। उनको भी मालूम तो हो गया कि भैंस और गाय से दूध निकलता है, परंतु फिर भी न कोई भैंस रखता है न कोई गाय रखता है, दूध ले आते हैं। कहने लगेगी वो, भाई भैंस क्यों नहीं लाएगी, जगह नहीं भैंस के लिए, गाय के लिए जगह नहीं है। तुझे भैंस और गाय के लिए जगह नहीं है, तू समझता है वो भेज गाय लाए मैं क्या करूंगा जब जगह नहीं। वैसे ही समझ के कोठे में इतनी जगह तो है नहीं कि सारे शास्त्रों की गाय भैंस बांध दोष में लाके। जो दूध पीने की बात है वो दूध पियो, आपको बता रहे हैं शुद्ध भैंस का दूध है, शुद्ध गाय का दूध है और ये आपके कल्याण के लिए परम आवश्यक है। वो दूध ग्रहण करो। बजाय भी सारे ग्रंथों को तो दुनिया में ब्रह्मा ही नहीं पढ़ सकता, तुम्हारी तो बात है। इतने एक को देखो, पूर्व मीमांसा को और न्याय को देखो, करोड़ों ग्रंथ हैं, कहां तक पढ़ोगे। इसलिए जो सार वस्तु है, अब भगवान शंकराचार्य जी ने जैसे सुंदर ग्रंथ विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथ लिखे और फिर वेद का अंतिम भाग उपनिषद आप रोजाना सुनते हैं, उनका सार जो है वो आपको समझाया जाता है, तो फिर भटकने की क्या जरूरत है। जी क्या पता आप गड़बड़ करते हो, इसलिए हम ही देख लेते हैं। मैं तो चाहे गड़बड़ करूं या न करूं, तुम जरूर गड़बड़ा जाओगे, देख के देख लेना। फिर मेरे कोई पूछोगे स्वामी जी इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्यों उसका क्यों लाया, तो ये अर्थ समझ मेरे पास क्यों लाया। तो इसी प्रकार से वास्तविकता समझने के लिए महान पुरुषों की बात का जो स्पष्ट बता रहे तात्पर्य से ही ज्ञान का तात्पर्य क्या, अपने आप को ब्रह्म समझना। ज्ञान का तात्पर्य क्या है, अपने आप को अपनी जो वास्तविकता है अवकाश रूपा मुक्ति रूपा वास्तविकता ये अनुभव करना, और ये हो गया तो काम हो गया, जाने पर समाप्त हो। बल्कि यहां तक कहा है शास्त्र के लिए भी, शास्त्र एक कांटा है और वो कांटा जगत के कांटे को निकालने के काम आता है। जैसे आपके पैर में कांटा लग गया और आप उसको निकालना चाहें तो दूसरा एक बड़ा कांटा लीजिए और पैर के कांटे को निकाल लीजिए, दोनों कांटों को फेंक दीजिए। वैसे ही संसार का कांटा शास्त्र के कांटे से बाहर निकाला जाता है, लेकिन शास्त्र का कांटा बड़ा कांटा है, संसार का कांटा छोटा कांटा है। अगर तुम इसी चक्कर में जो बहुत बढ़िया कांटा है इससे संसार का कांटा निकला है, उसको अपने घेर में रखे रखोगे तो वो ज्यादा चुभेगा अभिमान के रूप में और आपको कष्ट देगा। इसलिए एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालकर दोनों को फेंक देना चाहिए। पूछते हैं पानी है मैला और उसमें निर्मली का चूर्ण डाला तो पानी निर्मल हो गया, लेकिन स्वामी जी वो मैल कहां गया, या फिर जिस चूर्ण से मैल मिलता है वो चूर्ण का क्या हुआ। तो आपको आश्चर्य होगा, मैल ने चूर्ण को खा लिया और चूर्ण ने मैल को खा लिया, दोनों में बदले।
जैसे मैला पानी है और उसमें आपने फिटकरी लगाई, निर्मली का चूर्ण, और फिर हिलाते जाइए, जल शुद्ध हो जाएगा। फिटकरी कहाँ गई? उसको मैल खा गया, और मैल कहाँ गया? उसको फिटकरी खा गई, शुद्ध जल रह गया। उसी प्रकार ज्ञानाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, उसने अज्ञान को निवृत्त कर दिया, और उसको निवृत्त करके अपने आप ही निवृत्त गई। हरिओम तस्त आवरण भंग करके आत्माकार वृत्ति निवृत्त हो जाती है। आगे उसको शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म प्रकाश स्वरूपा ज्ञान स्वरूप, उसको वृत्ति की जरूरत ही नहीं। इस प्रकार ये दोनों ही निवट जाती हैं, तो शास्त्र का कांटा और संसार का कांटा दोनों निकल करके निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञाने पर समाप्त होती, ज्ञान में हर कल्पना का भोग लग जाता है। इसीलिए ये ज्ञान उद्गीत मेतद परमंतु ब्रह्मा, ये उद्गीत जिसको जोर से कहा गया है वेदों के हर मंत्र से पहले, वो पार ब्रह्म है, और वो पार ब्रह्म आपका आत्मा है। ओम का लक्ष्यार्थ ईश्वर जी की एकता स्वरूप आत्मा है। तस्मै त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरम् च, इसी अक्षर में ये सब कुछ ईश्वर जीव जगत ये तीनों इसी में कल्पित, इसी में ठहरेगी। इसी शुद्ध वास्तविकता के सहारे, इसी शुद्ध सच्चिदानंद में आरोपित, इसी शुद्ध सच्चिदानंद में कल्पित ईश्वरता, जीवता और जगतता खड़ी हुई है। सतोगुण की विशेषता में ईश्वरता है, रजोगुण सहित सतोगुण की विशेषता, मलिन सतोगुण की विशेषता में जीवता है, और तमोगुण की विशेषता में सांसारिकता है। वैसे इसके नाम भी विचित्र है। इसका नाम अज्ञान भी है, माया का, और इसका नाम अविद्या भी है और माया भी है। तो इस प्रकार सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, ये तीन प्रकार की उपाधि माया की ही है, और इसमें तीन भासमानताएं हैं, ईश्वर का, जीव का और जगत का। ये तीनों इसी प्रतिष्ठा में, इसी अक्षर में विराजमान हैं। अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा, इस पारमार्थिक परमात्मा की और इस व्यावहारिक जगत की जो इनका अलगाव है, उसको ज्ञानवान समझते हैं, अज्ञानी की समझ में नहीं आता। वो ईश्वर को और ब्रह्म को एक करके गड़बड़ झला करता है, और यहां तक पूछता है कि स्वामी जी एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बात बताएं? ये अज्ञान ब्रह्म में कैसे आ गया? ब्रह्म अज्ञानी कैसे हो गया? ब्रह्म में जीवता कहां से आ गई? उनको मालूम होना चाहिए। हम कहते हैं आई नहीं है, आई सी लगती है। आई नहीं है, आई सी लगती है। माया का तात्पर्य यह है जो प्रतीत तो होवे पर होवे नहीं, और अधिष्ठान के ज्ञान पर जो निवृत्त हो जाए वो माया है। इसलिए ब्रह्म में न तो अज्ञान आया है, न जगत ब्रह्म में है, लेकिन भासता है, बस ऐसा ही हुआ करता है। जैसे आपने यहां खड़े खड़े देखा सूरज पर बादल आ गए। आपने सूरज में खड़े होकर देखा कि जमीन पे खड़े होकर देखा? कहां खड़े होकर देखा? जमीन पर। सूरज में बादल आ जाते हैं क्या? तो डर के मारे तो नहीं गए? ऐसा लगता है हमें जमीन पर खड़े होकर के सूरज पर बादल आ गया है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा बादल से सूरज करोड़ों माइल दूर है। जितने बादल हैं जमीन से 10-5 माइल से ऊपर नहीं होते। 10-5 माइल का घेरा है और उससे आगे बादल होता ही नहीं है। हमने देखा एक रेंज जैसी आती है, हवाई जहाज में बैठ के ऊपर चलते हैं तो वहां बादल होता ही नहीं है। तो बादल की अपनी सीमा है, और सूरज तक कैसे पहुंच जाएगा बताइए? सूरज कितना दूर है? आपको आश्चर्य होगा। आप सुनिए सूरज कितना दूर है। 1 सेकंड में प्रकाश 1,88,000 मील चलता है।
1 सेकंड में रोशनी 1,88,000 मील चलती है और सूरज से रोशनी चलते हुए धरती पर 6 मिनट में आती है। कितने मिनट में आती है? 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 7 सेकंड होती है। और 6 मिनट में कितनी सेकंड होंगी? 360 होंगी। और उसको 1,88,000 से गुणा कीजिए। इतनी दूर सूरज जमीन से रहता है। अब बादल सूरज में कहां पहुंच गए? ये तो बहुत नीचे है, जमीन के समीप ही है, परंतु क्योंकि हम जमीन पर खड़े हैं इसलिए हमें सूरज बादलों से ढका नजर आता है। उसी प्रकार से अज्ञान तो कल्पित है और ब्रह्म वास्तविक है। ये कितना दूर है? इस कल्पना से, संसार की कल्पना से, जो अज्ञान जन्य कल्पना है, प्रातिभाषिक कल्पना है, इससे परमार्थ स्वरूप ब्रह्म कितनी दूर है? ये तो मापा ही नहीं जा सकता, कल्पित की सत्ता ही नहीं। इसलिए ब्रह्म में अज्ञान आया नहीं है। केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए उसका आरोप कर दिया जाता है। ब्रह्म में अज्ञान कभी आता ही नहीं है। ऐसे कहते ना, सूरज में सूझे रात मुझे, सब रहती रात मुझी में। सूरज में रात सूझती है, सूरज में रात नहीं है। रात और दिन भी सूरज में नहीं है, सूरज में तो दिन ही दिन है। रात दिन की कल्पना धरती पर है, सूरज में नहीं। उसी प्रकार से अवस्थाओं की कल्पना, बालकपन, जवानी, बुढ़ापे की कल्पना शरीर में है, आत्मा में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की कल्पना बुद्धि में है, आत्मा में नहीं है। तो ये सारी कल्पनाएं जो आप देख रहे हैं, आपके स्वरूप आत्मा में है ही नहीं। न अज्ञान है और न अज्ञान का सारा कार्य है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अत्रांतरम ब्रह्म विदो जित्वा, इस कल्पित जगत और वास्तविक परमात्मा के अंतर को समझदार लोग, विवेकता माने जानकर, ब्रह्म वेत्ता जानकर, लीना ब्रह्मणि तत्परा ज्ञानी मुक्ता, ब्रह्म में लय हो जाते हैं। क्यों? ब्रह्म में तो पहले ही हैं। अरे नासमझी से जो अलग समझ रहे थे, और वो नासमझी संसार के रूप में जो बीच में आई पड़ी थी, वो नासमझी जो शरीर के रूप में बीच में आई, अपने सिर पर लदी हुई थी, स्त्री पने और पुरुष पने के रूप में जो लदी हुई थी, कर्तार भोक्ता पने के रूप में जो लदी हुई थी, ये द्वैत त्रिपुटी संबंधी जितनी नासमझी है, वो सब ज्ञान से निवृत्त होकर जो अलगाव का प्रतीत हो रहा था, वो अलगाव निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार लीन होने का तात्पर्य है बीच में से ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति। इसलिए अपनी पारमार्थिक सत्ता को समझकर, अपने में ईश्वरता, जीवता और जगतता को मिथ्या समझकर, जो एक पदार्थ शेष रह गया है, ज्ञानवान लीन हो नहीं जाता, वही है। परंतु क्योंकि अब शरीर में लीन हुआ है, इसलिए इसी भाषा से समझ रहे हैं। शरीर में तो मूर्खता से लीन हुआ है, और अपने स्वरूप में ज्ञान से, शरीर के मिथ्यात्व को समझकर अपने आप में विलय हो जाता है। तत्पराः, तत्परायण होकर, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, इसमें तम तत्व के साथ एक रूप हो गया है। तत्व शब्द का ही अर्थ ये है, तत्व तम दोनों को मिलाकर तत्व बना है। तत्व और तम, तत्व की बात तो ये, तत्व और तम एक हैं। तत्व शब्द ही बताता है तत्व और तम एक ही, दोनों एक हैं। इसलिए तत्परा, तत्व के परायण हुआ महान पुरुष योनि मुक्ता जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पा जाता है। इसमें जन्म मरण है ही नहीं। सब प्रकार से, सब युक्तियों से अपने आप में मूर्खतावश जो कुछ कल्पना होती है, उसको ज्ञान के झाड़ू से साफ कर। अपने आप में ये सब कुछ भी नहीं है, जिसे लेके लोग दुखी हो रहे हैं। स्वामी जी एक दिन मर जाओगे,
एक दिन संसार के सारे पदार्थों को छोड़ जाओगे, एक दिन सारे साथी बिछुड़ जाएंगे। अरे तुम एक दिन की बात कह रहे हो, हम तो आज ही कह रहे हैं कोई हमारा नहीं है, हम तो मरों की जान को पहले ही रो लिए, मरने से पहले। हम तो मरों की जान को पहले ही रो लिए। जो जड़ हैं, मुर्दा हैं, सत्य प्रतीत हो रहे हैं, उनको मिथ्या समझकर पहले ही हमने भोग डाल दिया। हरिओम तत्सत। मुझ एक आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है, इसलिए डरे तो जिसको सत्य समझता हो। स्वामी जी एक दिन दुनिया छूट गए, छूट जान दो। कौन सा ऐसा हुआ, एक सेठानी थी, अपने पति से कहने लगी, सबके पति बढ़िया आभूषण पहनाते हैं अपनी घरवालियों को, और तुम हो लोगी लाल, मेरे लिए कुछ भी बना के नहीं देते। शेर जी ने सोचा बेड़ा गर्क करेगी, चलो बनवा देते हैं। तो एक नकली हार ले आई, बहुत बढ़िया हार था, देखने में नकली असली से बढ़िया लगता है। ये नकली की खास बात है, तारीफ है। आपके सामने नकली और असली रख दिया जाए तो आप नकली को समझेंगे कि ये असली है। कपड़े के मामले में हो, आभूषण के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, महात्माओं के बारे में भी चाहे हो, तो आपको नकली बढ़िया से लगेंगे, समझे ना। क्योंकि असली में ज्यादा चमक नहीं, असली में ज्यादा दिखावा नहीं होता, कूद फाद नहीं होती। और नकली क्योंकि ड्रामा करता है इसलिए उसकी ओवर एक्टिंग हो जाती है, और समझदार समझ लेते ये नकली है क्योंकि ये ओवर एक्टिंग करता है। ओवर एक्टिंग से पता लग गया। एक दफा ऐसा हुआ था, एक भूत एक सेठ का रूप धारण करके, सेठ कहीं बाहर गया हुआ था, उसके घर में घुस गया और सेठ का रूप धारण कर लिया। लेकिन वो सेठानी को उसकी ओवर एक्टिंग से ये लगे कि सेठ नहीं है, सेठ के रूप में कुछ और बड़ा है। अरे थोड़ी देर और सुनो, क्यों भाग रही हो, क्या लोगे वहां जाके, थोड़ी देर की बात और है। बोलो सच्चिदानंद है। जी हाँ, असली नकली का भेद बता रहा हूं तुम्हारे, फर्क। तो क्या हुआ, असली सेठ भी आ गया और नकली सेठ पहले घर में घुसा हुआ।